भी नहीं है। रहा बात इनसे डरने का, इनका तो कोई अस्तित्व नहीं। हम तो कहते हैं कि ऐसे प्रत्याशी को लॉन्च किया, इनका जमानत जब्त हो जाएगा। इसलिए मैं ये बात कर रहा हूं कि अभी जब से इनका नाम अनाउंस हुआ है, मेरे पास कम से कम 50 कॉल घुसा है, जो आरजेडी और इंडिया गठबंधन के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। सोचिए, इंडिया को जिन्होंने झंडा ढोने और कुर्सी उठाने का काम किया आज तक, जागिए, अपने शक्ति को पहचानिए, अपने चतरा लोकसभा के अस्तित्व को बचाइए। जो यहाँ का माटी का बेटा है उसको वोट कीजिए और उसको जिताइए, चाहे वो जो भी का। चतरा लोकसभा में 20% आबादी रखता है हमारा यादव समुदाय। यादव समुदाय को पूरी नेग्लेक्ट कर दिया इस पार्टी ने। कहाँ है? ओबीसी को पूरी तरह से गायब कर दिया। जितनी भी जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं, ये हमारे झारखंड को और विशेष करके चतरा को बेचना चाहती है, ये बेच देना चाहती है पूरी तरह से। और हम लोग को आने वाला समय में ऐसा नौबत आ जाएगा कि हम लोग खतियान को माला बना के घूमेंगे, तब लोग कहेगा जयराम दादा करे उलगुलान भैया सुना हो 60 प्लस ना चलता। आज इंडिया गठबंधन ने 3 प्रत्याशी दिया। एक अनुपमा सिंह है धनबाद से, दूसरा केएन त्रिपाठी है चतरा से, और एक शायद गोड्डा से दिए हैं कोई पांडे। और कहेंगे एक लाइन कि जे करता है माटी के बात ओहे पार्टी। इंडिया गठबंधन में जिसका बेस मजबूत है, जिस पार्टी का यहाँ पे मंत्री है, जिस पार्टी का यहाँ पे एक ऐसा मंत्री है जो पहले भी मंत्री रह चुका है, वर्तमान विधायक है, वो गठबंधन एक ऐसे प्रत्याशी को लॉन्च कराती है जो हेलीपैड विचलित है, सोच के इस बात से विचलित है कि चतरा को फिर से बेचने का। रवि कुमार और आप देख रहे हैं मामबी न्यूज। झारखंड में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और आज बात करेंगे हम चतरा लोकसभा की। चतरा लोकसभा में जहां जेबीकेएसएस और भाजपा ने प्रत्याशी अपनी स्थानीय भेज चुके थे, वहीं गठबंधन ने आज अपनी कैंडिडेट को क्लियर किया है। और जेबीकेएसएस के यहाँ महामंत्री सूरज दा है, वो बातचीत करेंगे, यहाँ पे उनसे मिलाएंगे सीधे। आज जनसंपर्क बना रहे थे यहाँ पे काना चट्टी में, वो उनसे मिलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अब गठबंधन ने भी अपने प्रत्याशी का घोषणा कर दिया है। क्या कहना चाहेंगे सूरज दा के बारे में? सबसे पहले एक बार जोहार सभी को। आज रविदा आज बहुत हम विचलित है, सोच के इस बात से विचलित है कि चतरा को फिर से बेचने का काम किया गया है। कैसे बेचने का काम किया गया, ये प्रश्न बनता है कि चतरा को काहे बेच देने का काम फिर से किया गया। फिर से इंडिया गठबंधन ने एक ऐसे प्रत्याशी को चतरा में उतारा जो प्रत्याशी चतरा के नहीं है। ये आप क्या कहिएगा, क्या मानसिकता है? चतरा के लोगों को बेचने का मानसिकता, बेच देना चाहते हैं चतरा के लोगों को, क्या चाहते हैं, इनका क्या मानसिकता है? ये किस माने कि जो इंडिया गठबंधन में जिसका बेस मजबूत है, जिस पार्टी का यहाँ पे मंत्री है, जिस पार्टी का यहाँ पे एक ऐसा मंत्री है जो पहले भी मंत्री रह चुका है, वर्तमान विधायक है, वो गठबंधन एक ऐसे प्रत्याशी को लॉन्च कराती है जो हेलीपैड से चढ़ के यहाँ आएंगे। सोचिए कितना विचित्र बात है, ये सोचने वाला विषय है। जिस पार्टी का चतरा लोकसभा में 20% आबादी रखता है हमारा यादव समुदाय, यादव समुदाय को पूरी नेग्लेक्ट कर दिया इस पार्टी ने। कहाँ है? ओबीसी को पूरी तरह से गायब कर दिया। कहाँ है? सोचने वाला विषय है। ऐसा लोकसभा जहां पे 80% से 82% आबादी ओबीसी वर्ग का है, ये पूरी तरह से साफ करने का काम किया है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो। ये सोचने का विषय है, ये इसको बारीकी से सोचने का चीज है। जितने भी दर्शक देख रहे हैं उसको सोचिए कि क्या हो रहा है झारखंड में। झारखंड में आज इंडिया गठबंधन ने 3 प्रत्याशी दिया। एक अनुपमा सिंह है धनबाद से, दूसरा केएन त्रिपाठी है चतरा से, और एक शायद गोड्डा से दिए हैं कोई पांडे जी हैं। जरा सोचिए, अनुपमा पांडे ने, अनुपमा सिंह है जो धनबाद से है, कोई पांडे जी हैं जो यहाँ आपका गोड्डा से लड़ रहे हैं चुनाव। सोचिए, चतरा के लोग सोचिए इस बात को। और मैं विशेष करके उस माने पार्टी के लोग को बोलना चाहता हूं जो इंडिया गठबंधन के नाम पे आज तक ये सोच के माने विचलित हो रहे थे कि किसका नाम आएगा, कौन लोग हैं जो इस पार्टी से आएंगे। आज ऐसा नाम आ गया कि उनके पैरों तले जमीन निकल गया। कौन है? ऐसा नाम आ गया कि उनके पैरों तले जमीन निकलने का काम किया है। ये पार्टियां जितनी भी जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं, ये हमारे झारखंड को और विशेष करके चतरा को बेचना चाहती है, ये बेच देना चाहती है पूरी तरह से। और हम लोग को आने वाला समय में ऐसा नौबत आ जाएगा कि हम लोग खतियान को माला बना के घूमेंगे, तब लोग कहेगा कि झारखंडी है, चतरा के रहने वाला है। नहीं तो हम लोग को पहचान मिट जाएगा। काहे कि जब हमारा सांसद ही दूसरे जगह से रहेंगे तो हम लोग का तो बाहरियों का प्रवेश बढ़ेगा, और बाहरियों का प्रवेश बढ़ेगा तो हम लोग का पहचान मिटेगा। और जब हम लोग का पहचान मिटेगा तो खतियान लेके टांग के घूरना पड़ेगा माला में। रोकना चाहेंगे सूरज? एक चीज पहले मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि इस बार आपको बता दें, स्थानीय प्रत्याशी सब अपना यहाँ पे उतार रहे हैं चतरा में, जहां आजादी के बाद अभी तक स्थानीय सांसद नहीं मिला था और एक बड़ा मुद्दा बनकर निकला था कि स्थानीय सांसद इस बार चतरा को चाहिए। और चतरा में आपको बता दें, जेबीकेएसएस दीपक कुमार गुप्ता को भेजे हैं, आपको भारतीय जनता पार्टी ने कालीचरण को भेजा है। वहीं इस बार गठबंधन को अभी तक प्रत्याशी नहीं दी थी और लोगों में कयास लगा हुआ था जो गठबंधन से जुड़े हुए लोग हैं। पहले तो सबसे बड़ा चीज बता दें कि आरजेडी और कांग्रेस हो रहा था कि किसको मिलेगा। आरजेडी दावा कर रही थी कि मेरे प्रत्याशी मिलेंगे,
मिलेंगे, कांग्रेस दावा कर रहे थे कि मेरे प्रत्याशी मिलेंगे, लेकिन के.एन. त्रिपाठी को देने का काम किया जो बाहरी है। साफ तौर से सूरज दा का कहना है कि वो देने का काम कर रहे हैं, लेकिन सूरज दा आपकी बातों से ये लग रहा है कि आप उनसे कहीं डर नहीं ना गया, डायरेक्ट बोल रहे हैं कि बाहरी है, तो क्या लगता है कि वो कैंडिडेट मिला है तो बन थोड़ी गए सांसद, ये आप अभी बोल रहे हैं, इसमें क्या आप डरते तो हम लोग उससे भी नहीं है जो यहाँ से सांसद है, डरते तो हम लोग उससे भी नहीं है जो यहाँ से सांसद है, और इसका प्रमाण हमने आपके ही चैनल पे एक वीडियो में दिया। डरते तो हम उससे भी नहीं है। रहा बात इनसे डरने का, इनका तो कोई अस्तित्व नहीं। हम तो कहते हैं कि ऐसे प्रत्याशी को लॉन्च किया, इनका जमानत जब्त हो जाएगा। इसलिए मैं ये बात कर रहा हूं कि अभी जब से इनका नाम अनाउंस हुआ है, मेरे पास कम से कम 50 कॉल घुसा है जो आरजेडी और इंडिया गठबंधन के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। सोचिए, इंडिया और आरजेडी के गठबंधन के लोग हमको फोन करके कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, इनका जमानत जब्त हो जाएगा जैसा कैंडिडेट इन्होंने देने का काम किया है। आप देखिएगा चुनाव में आने वाला समय में कि यहाँ पे भाड़ा है ना, क्या सुनिए, यहाँ पे भाड़ा के टट्टू आएंगे जो घूमेंगे पूरे चतरा लोकसभा में। आप देखिएगा, दिखाइएगा, ये स्थिति बनने वाली है चतरा लोकसभा की। तो मैं कहूंगा उन तमाम कार्यकर्ताओं को जिन्होंने झंडा ढोने और कुर्सी उठाने का काम किया आज तक, जागिए, अपने शक्ति को पहचानिए, अपने चतरा लोकसभा के अस्तित्व को बचाइए। जो यहाँ का माटी का बेटा है उसको वोट कीजिए और उसको जिताइए, चाहे वो जो भी हो। माटी के बेटा को वोट करके जिताइए। इस बार केबीसी का प्रश्न बदलना चाहिए और केबीसी के प्रश्न में फिर प्रश्नवाचक चिन्ह ना लग जाए, इसलिए कांग्रेस ने एक ऐसे प्रत्याशी को लॉन्च कर दिया है चतरा लोकसभा में। ख्याल रहे इस बात का, जो इंडिया गठबंधन के जो भी साथी कार्यकर्ता हैं, आपके साथ ये बहुत बड़ा मजाक है, इस मजाक को दिल से लीजिए। और हम कहते हैं कि आइए, एक नीति निर्माण में साथ दीजिए जेबीकेएसएस का, जयराम महतो जी का समर्थन कीजिए और दीपक गुप्ता को चतरा से सांसद बनाने का काम कीजिए, जो इतिहास में पहली बार होगा। और हमने पहले कहा था कि ये केबीसी का प्रश्न का अगर कोई बदला है तो जेबीकेएसएस बदलेगा, और इस प्रश्नवाचक चिन्ह से हम लोग आंसर देने का काम करें और दीपक गुप्ता जी को हम लोग जिताकर भारी मतों से सांसद बनाए, ताकि इन तमाम प्रत्याशियों को जो बाहर से लॉन्च करें, इनका मुंह पे तमाचा पड़े। बहुत बड़ी बात कही है सूरज दा ने, और जहां तक कि इन्होंने साफ कर दिया कि बाहरी को इस बार प्रत्याशी गठबंधन ने दिया है, तो ये एक बहुत बड़ा धक्का भी उनको लगेगा। और मैं उनसे के.एन. त्रिपाठी से आपको न्यूज में रूबरू भी करवाऊंगा, उनसे भी जानने की कोशिश करूंगा। लेकिन अभी कानाचट्टी में और सुनील जी को इससे नहीं मिला है, ये हो नहीं सकता। कानाचट्टी में इसे है, उनके घर भी है कानाचट्टी में, और बाजार में देख सकते हैं, कैमरे को एक बार घुमाए देखे, यहाँ बच्चे हैं, यहाँ के लोग हैं, बहुत कोऑपरेटिव वाले भी इन लोग जनसंपर्क चला रहे थे जेबीकेएसएस के लोग, जो जेल के में हो चुका है, और इन्हें सपोर्ट भी अच्छा मिल रहा है। भैया क्या कहना चाहेंगे, आज गठबंधन ने अपनी प्रत्याशी को उतारा है चतरा में, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सबसे पहले सभी को जोहार, और कहेंगे एक लाइन कि जे करता है माटी के बात ओहे पार्टी जिंदाबाद। बस एक ही लाइन कि जे करता है माटी के बात ओहे पार्टी जिंदाबाद। तो झारखंडी भाषा खातियान संघर्ष समिति ने और जेएलकेएम ने यहाँ स्थानीय को उतारा है और माटी की बात कही है। तो माटी के लिए इस बार और जमीन मिट्टी के लिए हम लोग दीपक कुमार गुप्ता जी के साथ चलेंगे। और बात रहा आपका सवाल का, तो हम कहेंगे कि जब क्वेश्चन लीक होगा तो 60 साल वाले जमीन पर कितना देर टिकेंगे, ये नौजवानों के लिए है। जब पेपर लीक होता है तो विद्यार्थियों के लिए रोड पर कितने देर तक आप टिकेंगे? अब बताइए, 60 पार नहीं चलेगा इस बार, तो नहीं चलेगा। और दोनों प्रत्याशी महोदय जो हैं आदरणीय, जो हम नाम नहीं लेंगे, वो 60 से प्लस हैं, उनको हम आशीर्वाद के रूप में लेंगे, उनका पांव छुएंगे, उनका मार्गदर्शन रहेगा। लेकिन जेबीकेएसएस जो प्रश्न चिन्ह को हटाने का काम किया है, उनके साथ चलिए। और चलिए आइए, जो कानाचट्टी में आज जो हमको जो समर्थन मिला है, जो प्यार मिला है, उनको मैं तहे दिल से जोहार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलाएंगे हम सरवन जी से, इनसे नहीं मिला है, हो ही नहीं सकता। सरवन जी आज साथ में है, इनसे भी मिलाते हैं, थोड़ा इनसे भी जानने की कोशिश कर रहेंगे कि गठबंधन फिर से यहाँ चतरावासियों को ठगने का काम कर रही है क्या, और फिर से बाहरी सांसद प्रत्याशी को भेजने का काम क्या। जहां आप लोगों ने स्थानीय दिया, भाजपा ने स्थानीय दिया, वहीं अभी गठबंधन ने फिर से बाहरी प्रत्याशी देकर क्या चतरावासियों को ठगने का काम कर रही है? सबसे पहले मैं आपके तमाम व्यूवर्स को नमस्कार प्रणाम करता हूं, और मैं एक लाइन कहना चाहता हूं, जयराम दादा करे उलगुलान भैया सुना हो, 60 प्लस नाय चलता। देखिए, यहाँ दो बड़े पार्टी आए हैं और दोनों 60 प्लस देने का काम किए हैं। हम युवा हैं और अब झारखंड बदलता नजर आ रहा है। मेरा झारखंड भी युवा है, 24 साल का युवा है, और इस 24 साल के युवा झारखंड में अब इसका प्रतिनिधित्व युवा ही करेंगे। जैसा कि अभी हमारे सुनील दा ने कहा कि कितने देर टिकेंगे आंदोलन में, 60 प्लस वाले जो है वे बुजुर्ग हैं, हम उनसे आशीर्वाद लेंगे। ये दोनों के दोनों जो 60 प्लस आए हैं, ये नहीं चलेगा। सारे लोगों से हमने मिला, कान्हाचट्टी प्रखंड का आज हम लोग भ्रमण कर रहे थे, सारे लोगों ने कहा कि 60 प्लस नहीं चलेगा, यहाँ नौजवान चलेंगे। और एक अभी जो हमारे आदरणीय महोदय को जो इंडिया गठबंधन से मिला है, तो मैं कहना चाहता हूँ
कि चतरा में अब घोरान घोरा रहा है। आप इस घोरान के पार नहीं होने देंगे भैया। ये घोरान के आप बाहर रहिए, क्योंकि सारे चतरावासी आग बबूला हो चुके हैं कि बाहरी ना आए। आप घोरान के पारे रहिए, घोरान के अंदर आपको नहीं आना है। तो जो उनको जो मिला है के त्रिपाठी जी को, अब आप खुद समझ सकते हैं कि जितना विरोध हो रहा है, जमानत जब्त होने वाला है, कोई उपाय नहीं है। और बाकी जो हमारे दूसरे कैंडिडेट हैं उनके बारे में तो कहना ही क्या, उनके पास भी आप ही लोग जैसे एक मीडिया भाई पहुंचे हुए थे, उन्होंने पूछा कि आपको बनाया गया है भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार बनाया गया है, चतरा में क्या मुद्दा है? तो वो कहते हैं कि चतरा में कोई मुद्दा नहीं है, आदरणीय प्रधानमंत्री पर सारे लोगों का भरोसा है, सारे लोगों का विश्वास है। तो मैं कहना चाहता हूं कब तक ऐसा चलेगा? चतरा में मुद्दा नहीं है, पूरा दुनिया का सारा मुद्दा तो भैया चतरा में ही पड़ा हुआ है। चतरा में रेलवे नहीं है, चतरा में रोजगार नहीं है, चतरा में स्वास्थ्य नहीं है, चतरा में बेहतर शिक्षा नहीं है, सारे मुद्दा तो चतरा में ही पड़ा हुआ है। तो कब तक आप हाईकमान के नाम पर आप यहाँ लोगों को बरगलाते रहिएगा? आप नहीं बरगलाएंगे हम लोग। और हमारे टाइगर जयराम महतो ने एक आवाज उठाया था कि बाहरी संसद नहीं चलेगा। और हमारे जेबी केसेस दीपक कुमार गुप्ता को यहाँ से टिकट दिए हैं, सारे लोगों का भरपूर प्यार मिल रहा है, भरपूर समर्थन मिल रहा है, और हम लोग तो जीत रहे हैं। बाकी कौन पार्टी क्या कर रहा है हमें उनसे कोई मतलब नहीं है, बाकी हम लोग जीत रहे हैं। अब आपको गिनती के दिन इसका रिजल्ट। चलिए, जेबी केएसएस के लोगों ने इतनी बड़ी बात कही, लेकिन अभी सूरज दा कुछ कहना चाहते हैं, उनसे मिलाते हैं, उसके बाद अंत करेंगे। सूरज दा क्या कहना चाहते हैं, थोड़ा बताएं। रविदा, एक बात मैं थोड़ा सा उस समय जिस समय आपने हमसे प्रश्न पूछा, मैं थोड़ा सा अंदर से विचलित था कि मैं ऐसा कैसे हो सकता है मेरे चतरा के साथ में, कैसे कोई ऐसा कर सकता है। तो एक बहुत ही विनम्र भाषा का प्रयोग करते हुए मैं एक तमाम जो गार्जियन है मेरे, जो कल तक कह रहे थे कि हम हक का बात करते हैं, हम अधिकार का बात करते हैं, हम समाज का बात करते हैं, हम उत्थान करने का बात करते हैं, हम ऐसे वर्ग को बात करते हैं जो वर्ग को उठाने की जरूरत है, जो कल तक ये बात कर रहे थे, आज वही बात उनके ही शीर्ष के नेता ने नकार दिया। उनके पास क्या विकल्प बचता है? ये वो तमाम गार्जियन मेरे जो हैं, मेरे जो आदरणीय गार्जियन हैं, वो जरूर इस विषय में सोचें और जेबी केसेस को समर्थन करें। धन्यवाद सूरज दा। और हम भी खोटा में बोले चाहती है कि जब स्थानीय के बात हो रहे और स्थानीय जब सब देवे थलथिन तो गठबंधन का है गड़बड़ा दलथिन। अभी चतरा के लोगन के सोचे के बात है, चतरा के जनता के सोचे के बात है कि अगर स्थानीय ना मिलल है तो कैसे कहा होता है। हम ही ना बोलिए कि तू उनका के वोट ना करा, लेकिन अपना दिमाग से वोट करा। लोकतंत्र है, तू पूरा आजाद है, और वोट ऐसा आदमी के करिया ली जो तोहरा बढ़ावो, तोहर बाल बच्चा के बढ़ावो, तोहर पूरा क्षेत्र के बढ़ावो। और इस बार आजादी के बाद के जो धब्बा लगल है चतरा पर, ओकरा तो जरूर मिटाना है। इसके बारे में आप जरूर सोचें। मैं हूं रवि कुमार और आप देख रहे थे माम न्यूज।